मैं विनय कुमार पांडे आपका एनएमएमएस क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए चलते हैं हम वर्णमाला परीक्षण के टाइप 3 टाइप के क्वेश्चन जो है आज हल करना सीखेंगे। ये टाइप 3 क्या है, वर्णमाला परीक्षण में टाइप 3 क्या है। तो इसमें क्या होता है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तथा द्वितीय अर्धांश को वास्तविक रूप में छोड़ दिया जाए तो ये टाइप 3 टाइप क्वेश्चन होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि हमारा जो ABCD है उसमें कुल 26 अक्षर होते हैं और शुरू के 1 से 13 उसका प्रथम अर्धांश होता है यानी आधा भाग होता है और 14 से लेकर के 26 तक के क्रम स्थान वाले उसके द्वितीय भाग होते हैं, वो द्वितीय अर्धांश कहलाता है। जैसे A से M ये प्रथम अर्धांश है और N से Z ये द्वितीय अर्धांश है। अब इसमें जो ये टाइप 3 वाला क्वेश्चन है इसमें जो है यही प्रथम अर्धांश जो है इसको हम बदल देते हैं यानी उल्टे क्रम में लिख देते हैं। यानी जो प्रथम अर्धांश है उसको हम M to A लिखते हैं और उसके बाद जो द्वितीय अर्धांश है वो उसी प्रकार से रहने देते हैं यानी N से Z तक उसी प्रकार से रहने देते हैं। अब जो है इसमें इस टाइप के जो देखिए ABCD उस पे बन गई, M से शुरू है और ये बीच में A आया, फिर N से लेकर के Z तक फिर वैसे ही है ये, यानी प्रथम अर्धांश यहाँ तक है इस A तक और द्वितीय अर्धांश N से Z तक है। तो प्रथम अर्धांश ही को देखिए इसमें उल्टा लिखा गया है, A से M इधर गया है और द्वितीय अर्धांश N से Z जो है जिस प्रकार से ABCD में होता है उसी प्रकार से जो है छोड़ दिया गया है, यानी इसमें कोई छेड़खानी नहीं की गई है। तो इस जो है इस पे जो है ऐसे ABCD पे आधारित प्रश्न कैसे होते हैं, उनको किस प्रकार से हम हल करेंगे, आइए आज हम उस पे जो है चर्चा करते हैं। देखिए ऐसा है कि हम जो है सबसे पहले इसमें जैसे मान लीजिए प्रथम अर्धांश है ये ही बदला हुआ और सेकंड अर्धांश में हम लेफ्ट से राइट की तरफ बढ़ते हैं तो अक्षरों का क्रम स्थान वही है जो वास्तविक ABCD में क्रम स्थान होता है। लेकिन जो ये M से A तक है ये क्रम स्थान जो है ये बदल गए हैं, ये क्रम स्थान बदल गए हैं यानी उल्टे क्रम में हो गए हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में जो है इनका क्रम स्थान, ये प्रथम अर्धांश का क्रम स्थान निकालना ही कठिन होता है। अगर प्रथम अर्धांश का क्रम स्थान हम निकालना सीख लिए तो इस टाइप के क्वेश्चन लगाना हम समझ लीजिए सीख गए। आइए देखते हैं प्रथम अर्धांश का जो है क्रम स्थान किस प्रकार से निकालेंगे। उससे पहले एक कॉन्सेप्ट है कि अगर प्रथम अर्धांश का अगर मान लीजिए हम कोई जो है अक्षर J लेते हैं तो इसका जो है लेफ्ट से जो ये प्रथम अर्धांश है इसमें लेफ्ट से इसका क्रम स्थान जो है 1 2 3 4 है, यानी लेफ्ट से 4 है। J का जो है क्रम स्थान लेफ्ट से यानी बाएं पक्ष से इसका क्रम स्थान 4 है। लेकिन वास्तविक ABCD में इसका क्रम स्थान क्या होता है J का, इसको जानने के लिए हम इसको जो है 14 में से घटाते हैं, 14 में से घटाते हैं यानी 14 में से ये वाला स्थान घटा देते हैं जो इस समय बदला हुआ फर्स्ट हाफ पहले वाले अर्धांश में ये जो पलट करके लिखा हुआ उस वाले क्रम स्थान को जब हम घटा देते हैं तो जो है उसका वास्तविक ABCD में क्रम स्थान प्राप्त हो जाएगा। देखिए कैसे L4 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा L10 और L10 क्या होता है J, L10 क्या होता है J, वास्तविक ABCD में J का क्रम स्थान 10 होता है और यहाँ पर इस वाले ABCD में जो है
क्रम स्थान जो लेफ्ट से 4 है। तो लेफ्ट से 4 जो है इस वाले एबीसीडी में स्थान जो जे का है वही जो वास्तविक एबीसीडी में लेफ्ट यानी बाएं से 10वां स्थान जे का होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि आप ये देखेंगे अगर इसमें से कोई भी एबीसीडी मान लीजिए ये एफ लिए, ये एफ का जो है इस वाली एबीसीडी में स्थान देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 है। यानी इस वाली जो अभी एबीसीडी लिखी गई है उल्टे क्रम में, उल्टे क्रम वाले में, उसमें इसका स्थान जो है 8 है लेफ्ट से। लेकिन जो है इसका वास्तविक एबीसीडी में जो स्थान होता है वो 6 होता है। वास्तविक एबीसीडी में इसका स्थान 6 होता है और दोनों को जोड़ेंगे तो 8 और 6 14 होता है। तो ये जो ये 14 है, इसी 14 में से घटाने पर हम जो है इसका वास्तविक एबीसीडी में स्थान जान पाएंगे कि ये 6 है। यानी इसमें से इसके जो है उल्टे क्रम वाले स्थान के क्रम स्थान को घटा देंगे तो हम वास्तविक वाले क्रम स्थान को जान पाएंगे। वास्तविक एबीसीडी में क्या क्रम स्थान इसका होता है वो हम जान पाएंगे। देखिए 8 ये जो है उल्टे क्रम का है एबीसीडी में एफ का क्रमांक, और ये 6 जो है वास्तविक एबीसीडी में इसका क्रमांक है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 14 होता है। ये देखिए 14, इसी 14 में से जो है हम ये जो है इसी 14 में से देखिए जो है अगर हम जो है इसका उल्टे क्रम स्थान 8 को घटा दें तो ये 6 वास्तविक वाला क्रम स्थान हमको प्राप्त हो जाएगा। अब आइए इसी चीज को क्वेश्चन में समझते हैं। देखिए कैसे जो है इसको हल करते हैं। क्वेश्चन में इसी बात को समझते हैं, जब क्वेश्चन लगाएंगे तो ज्यादा स्पष्ट होगा। वैसे जो है थोड़ा सा स्पष्टता कम है। आइए देखते हैं। देखिए जैसे ये लेफ्ट से 10वां मतलब इधर से 10वां, लेफ्ट से 10वां अक्षर क्या होगा जबकि एबीसीडी में प्रथम अर्धांश विपरीत क्रम में लिखी गई हो। ये विपरीत क्रम में मैंने लिख भी दिया है एबीसीडी को। तो देखिए लेफ्ट से 10वां, और लेफ्ट से 10वां हम जानते हैं कि प्रथम अर्धांश में 13 तक होता है, तो ये प्रथम अर्धांश में ही इसका स्थान आएगा, ये प्रथम अर्धांश में ही पड़ेगा। और प्रथम अर्धांश में जब लेफ्ट से हम निकालते हैं तो जो ये जो है ये इसका जो है उल्टे क्रम में स्थान है। इसका उल्टे क्रम में एबीसीडी लिखा गया है वो स्थान है। जब इसको हम सीधे क्रम वास्तविक एबीसीडी में स्थान निकालना चाहेंगे तो हम 14 में से इसका ये स्थान जो है 10 घटा देंगे तो हमको जो है लेफ्ट से चौथा स्थान, यानी लेफ्ट से चौथा वाला जो वास्तविक एबीसीडी में है होता है वही अक्षर ये लेफ्ट से होगा। ये देखिए लेफ्ट से क्या होता है, डी होता है। क्या होता है, डी होता है। जरा देखिए अब दोनों मिला लीजिए। लेफ्ट से 10 इस वाले में जो प्रथम अर्धांश बदल करके है उसमें देखिए स्थान 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी लेफ्ट यानी बाएं से 10वां स्थान इस डी का है। और इसको जब हमने पलट करके यानी 14 में से घटा करके किया तो ये लेफ्ट से चौथा स्थान यानी बाएं से चौथा स्थान ये वास्तविक एबीसीडी में जिस अक्षर का होता है वो डी होता है, और इधर से इसमें जो है उसका क्रम स्थान इस एबीसीडी में वो 10वां होता है। दोनों बराबर होते हैं। तो हम इस प्रकार की एबीसीडी में जब प्रथम अर्धांश बदल करके लिखेंगे तो हमेशा जो है लेफ्ट वाले मान को 14 में से घटा देंगे तो उसका वास्तविक एबीसीडी में मान प्राप्त हो जाएगा। चलिए अगला करते हैं। अगला क्वेश्चन ये R5 है। ये R5 को पहले ये R5 पड़ेगा कहाँ आप सोचें, यानी इधर से राइट यानी दाएं से 5वां और दाएं से 5वां
आपका द्वितीय अर्धांश में पड़ेगा, और द्वितीय अर्धांश में जो है पड़ेगा, लेकिन उसका हमको लेफ्ट से वैल्यू, द्वितीय अर्धांश तो उसी प्रकार से है तो उसमें हम कोई चेंजिंग किए नहीं है, तो उसका हम पहले जो दाएं से स्थान जो है स्थान क्रमांक प्राप्त कर लेंगे, और उसका हम पहले भी बता चुके हैं कि 27 में से जो है बायां क्रम स्थान घटा देंगे, दायां क्रम स्थान घटा देंगे तो बायां क्रम स्थान प्राप्त हो जाएगा, यानी लेफ्ट 5 घटाएंगे तो 22, यानी लेफ्ट से 22, और ये लेफ्ट से 22 जो है द्वितीय अर्धांश में चला जाएगा। किस अर्धांश में? द्वितीय अर्धांश में। और द्वितीय अर्धांश में हमारी ABCD बदली नहीं है, 13 के बाद नहीं बदली है, तो ये वही वास्तविक ABCD में जो स्थान 22 का है वही होगा। तो 22वां क्या होता है? V फॉर विक्ट्री, 2 विक्ट्री यानी V, ये V होगा और ये D था। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है R20 यानी दाएं से 20वां, दाएं से 20वां यानी इधर से 20वां, और इधर से 20वां कहाँ चला जाएगा? प्रथम अर्धांश में चला जाएगा। और प्रथम अर्धांश में जब पहुंचा है तो पहले तो हम इसका जो है लेफ्ट से वैल्यू प्रथम अर्धांश में जान लें, तो लेफ्ट से वैल्यू जानने के लिए हमको 27 में से घटाना पड़ेगा 20 को, और 20 को जब घटाएंगे तो ये हो जाएगा लेफ्ट से 7, और लेफ्ट से 7 ये उल्टे क्रम वाले ABCD में स्थान है। हम वास्तविक ABCD में जो स्थान इसका स्थान क्रम प्राप्त करेंगे उसके लिए इस वैल्यू को 14 में से घटा देंगे, तो फिर जो है देखिए संयोग है कि फिर जो है 14 में से 7 घटाए तो 7 ही प्राप्त हुआ, नहीं लेफ्ट से 7, और लेफ्ट से 7 वास्तविक ABCD में जो होता है वो G का क्रम स्थान होता है, वो G का क्रम स्थान होता है, तो इसका आंसर G। ठीक है, इसी प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। 4 में कह रहा है कि लेफ्ट से तीसरा और राइट से चौथा, तो आपको मैं पहले ही बता चुका हूं जब 2 विपरीत दिशाएं हों तो ये दिशाएं आपस में जुड़ती हैं, लेकिन जो दिशा जुड़ने के बाद जो दिशा ली जाती है वो पहले वाले से ली जाती है, यानी लेफ्ट से 3 धन 4 ये जोड़ लेंगे तो लेफ्ट से 7 हो जाएगा, और लेफ्ट से 7 यानी बाएं से 7वां, और बाएं से 7वां कहाँ पड़ेगा? प्रथम अर्धांश में पड़ेगा। बाएं से 7वां कहाँ पड़ेगा? प्रथम अर्धांश में पड़ेगा, और प्रथम अर्धांश में ये आभासी ABCD वाले जो अभी लिखा हुआ हूं इस वाले ABCD में यह स्थान है, लेकिन वास्तविक ABCD में स्थान जानने के लिए इसको हम 14 में से घटा देंगे। और संयोग देखिए कि 14 में से जब 7 घटाते हैं तो 7 ही मिलता है, यानी L7, और फिर इस क्वेश्चन का आंसर जो है G ही आएगा, G ही आएगा, यानी लेफ्ट से 7। इस वेरिफिकेशन कर लेते हैं, वेरिफिकेशन क्वेश्चन का कर लेते हैं। चलिए जो है हम यहां से करते हैं, लेफ्ट से 10वां, लेफ्ट कौन सा साइड होता है? लेफ्ट इधर से होता है, लेफ्ट इधर 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 से लेफ्ट साइड है, तो लेफ्ट से 10वां गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डी, देखिए डी आया है आंसर। फिर उसके बाद राइट से 5वां, राइट से 5वां मतलब राइट इधर से 5वां क्या होता है? देखिए 1 2 3 4 5, 5वां बी, और देखिए राइट से 5वें का बी आंसर आया हुआ है। फिर उसके बाद देखिए राइट से 20वां, राइट से 20वां यानी दाएं से 20वां, और दाएं से 20वां फिर जो है गिनती करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ये देखिए जी आया है, ये देखिए जी, और ये जी यहाँ भी आया हुआ है। पुष्टि हो गई, सत्यापन हो गया। फिर देखिए इस वाले क्वेश्चन 4 का सत्यापन किस प्रकार से करेंगे? देखिए लेफ्ट से 3 और राइट से 4,
मैंने बोला था क्वेश्चन जो है इसी जो है जो ये लिखा हुआ है शॉर्ट फॉर्म में, इसी को क्वेश्चन के रूप में ऐसे कहेंगे कि बाएं से तीसरे अक्षर के दाएं चौथा अक्षर क्या होगा। तो बाएं से तीसरे अक्षर, बाएं किधर होता है, इधर से तीसरा अक्षर कौन है, 1 2 3 ये के है। और यहाँ पर जो है हम ये वाली उंगली यानी ये तीर लगा देते हैं और इस तीर के इधर नाखून वाले पार्ट की तरफ जो है लेफ्ट होता है यानी बायां पक्ष, और इधर सफेद वाली पार्ट की तरफ जो है क्या होता है, दायां पक्ष होता है, यानी इधर लेफ्ट होता है और इधर राइट होता है। और फिर हमको क्या चलना है, राइट की तरफ चलना है, कैवा चारवां तक, यानी 1 2 3 4, ये देखिए चारवां क्या मिला, जी। और इसका आंसर भी देखिए आया है जी। सत्यापन हो गया, मैन्युअली सत्यापन मैंने करके दिखाया और ट्रिक से मैंने पहले करके आपको दिखा दिया था। सत्यापन होना जरूरी है ताकि हमको एक कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाए कि हम जो लगा रहे हैं वो आंसर सही आ रहे हैं और अपने अंदर जो है आत्मविश्वास बढ़ता जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन ये है, देखिए लेफ्ट से 20 और लेफ्ट से 12, तो दोनों लेफ्ट है और जब समान होते हैं तो क्या होते हैं, घटते हैं। और पहले से जो है दिशा ली जाती है, पहले वाले दिशा से दिशा ली जाती है, यानी लेफ्ट 20 में से 12 घटाएंगे तो आपका हो जाएगा लेफ्ट 8, और ये लेफ्ट 8 कहाँ पड़ेगा, फर्स्ट अर्धांश में, यानी लेफ्ट से इधर 8 क्योंकि 13 तक है। तो ये वास्तविक एबीसीडी में तो है नहीं स्थान, ये तो पलटी हुई विपरीत क्रम में लिखी हुई जो अर्धांश है पहली वाली। तो इसको जो वास्तविक एबीसीडी के अर्धांश में इसका क्रम स्थान लेफ्ट से जानने के लिए इसको जो है 14 में से घटा देते हैं, इसके क्रम स्थान को 14 में से हट जाएगा तो क्या हो जाएगा L6, और L6 वास्तविक एबीसीडी में इसका जो वैल्यू जो होता है वो F होता है। क्या होता है, F होता है, ये F क्या होता है, F। अब चलिए नेक्स्ट 5 क्वेश्चन हो गए, इधर 2 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, इसका भी सत्यापन कर लेते हैं। कह रहा है लेफ्ट से 20वें, लेफ्ट से 20वें गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, यानी ये T। और मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे बाईं हाथ की ये वाली बीच वाली फिंगर रख लीजिए और इस फिंगर के इधर जो है लेफ्ट होता है और इधर राइट होता है। तो अब फिर क्या कह रहा है, इससे लेफ्ट में 12 और, क्या कह रहा है, लेफ्ट में 12 और, तो लेफ्ट किधर है, इस साइड में 12, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये देखिए F आया और F आंसर है, ये F आया था, ये F आंसर है। इसका भी सत्यापन हो गया, सत्यापन कर दिया, पुष्टि हो गई, आत्मविश्वास बढ़ गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए राइट से 10वीं के लेफ्ट 7वां अक्षर क्या होगा। इसमें क्या है, राइट और लेफ्ट है और जब विपरीत होते हैं तो आपस में ऐड हो जाते हैं यानी जुड़ जाते हैं, और जो दिशा जो ली जाती है वो पहले वाले से ली जाती है, यानी राइट से 17 यानी दाएं से 17, और दाएं से 17 कहाँ पहुंचेगा, यानी पहले ही अर्धांश में पहुंचेगा, पहले ही अर्धांश में ये पहुंचेगा। अब पहले अर्धांश में जब ये पहुंच गया तो पहले तो हमको जो है, और पहले अर्धांश वाली वैल्यू प्राप्त करने के लिए हमेशा 14 में से घटाते हैं, लेकिन उससे पहले इसका लेफ्ट से जो है वैल्यू जान ले, तो लेफ्ट यानी बाएं से वैल्यू जान ले, तो उसके लिए क्या करते हैं, 27 में से ये वाली राइट वाली वैल्यू को घटा देते हैं, मान को घटा देते हैं, तो हो जाएगा लेफ्ट से 10वां, और लेफ्ट से 10वां पहले ही देखिए अर्धांश में पहुंचा, पहले ही अर्धांश में है, लेकिन ये उल्टे क्रम में जो ABCD पहले अर्धांश में लिखी हुई है उसका क्रम स्थान है।
अब इसको वास्तविक एबीसीडी में जो है इसका क्रम स्थान जानने के लिए इसको 14 में से जो है ये वाला स्थान घटा देंगे, तो ये वास्तविक एबीसीडी में यानी चौथा, यानी बाएं से चौथा वास्तविक एबीसीडी में किसका क्रम स्थान होता है? डी का। किसका होता है? डी का, यानी डी। इसकी भी पुष्टि कर लीजिए। पुष्टि करने के लिए देखिए, ये कह रहा है बाएं से 10वां। अब बाएं से 10वां क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10वां है। ठीक है। अब इस 10वें के बाएं 7वां, बाएं किधर है? इधर लेफ्ट होता है और इधर राइट होता है, तो बाएं इस साइड में। अब बाएं क्या? 7वां। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ये 7वां पे क्या है? डी। और यहाँ पे आंसर क्या है? डी। सत्यापन हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन 7। इसमें देखिए राइट यानी दाएं से 15वें के दाएं 5वां, दोनों सेम हैं। तो जब सेम होते हैं तो आपस में घटते हैं, और जो साइड ली जाती है, जो दिशा ली जाती है, वो पहले वाले से ली जाती है। तो 15 में से 5 घटा देंगे, कि क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा R10। और R10 जो है आपका किस में पड़ेगा? R10 आपका जो है द्वितीय अर्धांश में पड़ेगा। देखिए एक समझने वाली बात है, R10 द्वितीय अर्धांश में पड़ेगा, क्योंकि पहले अर्धांश में 13 होते हैं, वही विपरीत क्रम में लिखे गए हैं। और द्वितीय वाला जो ABCD का मतलब द्वितीय भाग है, द्वितीय अर्धांश है, वो उसी प्रकार से है जैसे वास्तविक ABCD में रहता है। तो अब इसका हम क्या कर लें? अब इसका हम जो है लेफ्ट से वैल्यू प्राप्त कर लें, ये द्वितीय अर्धांश में रहेगा। अब इसका हम लेफ्ट से वैल्यू प्राप्त करेंगे, तो लेफ्ट से वैल्यू प्राप्त करने के लिए क्या होता है? 27 में से घटा देते हैं 10, तो लेफ्ट से क्या हो जाएगा? 17। और लेफ्ट से 17, देखिए द्वितीय अर्धांश में फिर ये पहुंच गया। और द्वितीय अर्धांश में लेफ्ट से 17 जो वास्तविक ABCD होती है, उसमें इसका मान जो होता है वो Q होता है। Q माने खतरा, यानी 17। तो इस प्रकार से आज मैंने आपको टाइप 3 वाले क्वेश्चंस को लगाना बता दिया। कोई डाउट हो तो जो है आप उसको क्लियर कर सकते हैं। और मुझे तो नहीं लगता कि अब जो है इस तरीके से बताने के बाद, क्योंकि मैंने जो है इसका जो है अवधारणा बेस पे सत्यापन करके जो है सारे क्वेश्चन ट्रिक बेस पर लगाए हैं, ट्रिक से लगाए हैं, लेकिन इसका जो अवधारणा बेस पर सत्यापन आपको कर दिया है। इसमें मुझे अब नहीं लगता कि कोई समस्या आपकी रह गई होगी। अगर रह गई होगी तो आप कमेंट सेक्शन में जो है पूछ सकते हैं।